सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबने बावाज़े बुलंद एक साथ मिलकर अच्छे अंदाज से क्या पढ़ना है पता है? दुरूद शरीफ। क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहम्मद अरबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने और समझने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। सबसे पहले तो सुनेंगे कलाम। कलाम सुनने के बाद हमारे साथ टीम में मौजूद हैं। एक है टीम ए और इधर है टीम बी। आवाज़ नहीं आ रही बी की। बी खैरियत है? सब ठीक ठाक है? तो आवाज़ तो थोड़ी सी निकलनी चाहिए ना। एक तरफ है टीम ए। वाह क्या बात है भाई, टीम ए की इतनी सारी ए, और टीम बी। इनका होगा आपस में मुकाबला। और होंगे अच्छे अच्छे सेगमेंट और इन्हीं एक्टिविटीज़ मुकाबले में आप तक हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। और बड़ों की ड्यूटी है कि बच्चों को बिठा के रखिए। किसकी ड्यूटी होती है? आपको भी बड़े लेकर आना है। यहाँ पे बिठा भी दिया है। कुछ बच्चे तो लगता है डर गए बड़ों से, यूं एकदम हाथ बांध के ऐसे बैठ गए जैसे पता नहीं अभी क्या होने वाला है। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस डाना नहीं है कहीं, हमारे साथ रहना है, मुस्कुराते रहना है और अच्छे अंदाज से प्रोग्राम हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं तो बड़ों की ड्यूटी है कि बच्चों को बिठाएं, और बच्चों की ड्यूटी है इधर उधर कहीं ना जाए, बल्कि बच्चे बड़े भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह आप तक भी ऐसी बातें पहुँचेंगी जो आप बोलेंगे ओ ये तो बच्चों को पता चल रही है और हमें भी पता नहीं थी, ठीक है ना। अभी आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कई बातें होंगी, चले पता होंगी तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, है भाई, दोहराई भी तो ज़रूरी होती है ना, तो रिवीजन हो जाएगा। और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, आपने तो बस एक बटन दबाना है और हमारा प्रोग्राम आगे चलता चला जाएगा। एक आप दबाएँ, फिर दूसरा दबाएँ, तीसरा दबाएँ, यानी जिस तक पहुंचता जाए हमारा प्रोग्राम आगे शेयर करते जाएं। तो ये नेकी की दावत है, अच्छी अच्छी बातें हैं, ये फैलती चली जाएंगी। आपने बताना है खाने काबा किस शहर में, किसको पता है? यहाँ पता है किसी को? खाना काबा है ना, वो किस शहर में, किस सिटी में है? किस को पता है? वह हाथ उठाना है भाई। एक हाथ नहीं उठ रहा, आपको नहीं पता? नहीं पता भाई। और यहाँ पर यहाँ 2 हाथ उठे हैं, 3 बच्चों को नहीं पता कि खाना काबा किस शहर में है। बस नीचे कर लें हाथ, तो ये बता दिया मेरे ख्याल है। चले तो इस तरीके से पता चल जाएगा ना भाई, ठीक है भाई। तो आपने बताना है खाना काबा किस शहर में है। और दूसरा सवाल भी आपके लिए कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक किस शहर में, ये किसको पता है? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र किस शहर में है? यहाँ पर भी ए में 3 को पता है, 4 एक को नहीं पता। अभी मैं उधर देखूंगा तो वो बता देंगे पीछे से, फिर सबको पता चल जाएगा। और इधर से बस एक को, 4 बच्चों को नहीं पता। चले भाई, अभी हमारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। 2 सवाल, कौन कौन से सवाल किए हमने? खाने काबा किस शहर में है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र किस शहर में है, किस सिटी में है। देखिए यहाँ पर भी बच्चे हैं आए हुए, माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, लेकिन हो सकता है जहन में ना आ रहा हो, या हो सकता है डर रहे हो, या हो सकता है पता ही ना हो। तो आपके ज़रिए पता चल जाएगा, तो आप अच्छी नीयत कर सकते हैं। और भी दुनिया भर में ना जाने कौन कौन सुन रहा होगा, उसके जहन में ही नहीं होगा, ये तवज्जो में नहीं होगा कि यार ये देखते तो रहते। गुम्बद खज़रा देखा है, ग्रीन कलर का गुम्बद, मदनी चैनल पर भी देखते रहते होंगे। वो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के ऊपर बना हुआ है। अब वो है किस शहर में, तो अभी ये हमारे बच्चे आपको बताएंगे, ठीक है भाई। तो आपने जहन यहीं पर रखना है, तवज्जो रखनी है, तवज्जो रखेंगे तो समझ में आएगा। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। सुनते किससे हैं? कान से। और एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर फारिग हैं, 2 कान लगे हुए। तो ऐसे
नहीं करना, दोनों कानों से सुनना है और दिमाग के अंदर बिठा लेना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तवज्जो हो, फोकस हो। अगर तवज्जो नहीं होगी तो बात सुन रहे होंगे पर वो इधर उधर कहीं जा रही होगी, वो इधर से आ रही होगी, शायद उधर से जा रही होगी। तो तवज्जो के साथ आपने प्रोग्राम में बैठना है। बच्चे नारे लगाएंगे तो जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कलाम अभी हम सुनेंगे तो हो सके तो मिलकर पढ़ें, नहीं तो आंखें बंद करें और गुंबद खजरा के पास पहुंच जाए। ठीक है भाई, चलें तो आगे चलें भाई, जी चलें जी चलें जी चलें। ओहद रज़ा भाई की तरफ चलते हैं और सुनते हैं कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हाज़िर दरे दौलत पे गदा, हाज़िर दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नज़र है हाल मेरा, मोहताज नज़र है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया है। कब आने में, कब आने के काबिल था मैं, कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। सार तन मन जान फिदा, सरदार तन मन जान फिदा, सरकार तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाज़िर दरे दौलत पे गदा, हाज़िर
फलकत एक मैं गिन गे पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी फलकत करती है रास्ता रात का करती है रास्ता रहमत का सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए हाजिर दरे दौलत बेगदा हाजिर दरे दौलत बेगदा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मोहताज नजर है हाल मेरा मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए सुभान अल्लाह मोहताज नज़र है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए। खूबसूरत सा कलाम सुन रहे थे और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो अभी अच्छी अच्छी बातें और भी सुनना बाकी हैं। प्यारे बच्चों आपने भी हमारे साथ रहना है और बच्चे आ भी गए भाई हमारे साथ। कुछ कॉर्स ले लें आप लोग, लंबी लंबी सांसें ले लें जब तक, लेकिन अभी हम कॉर्स नहीं ले रहे, अभी सांसें नॉर्मल वाली लें और हम चलते हैं आगे और एक मुकाबला शुरू कराते हैं जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी इबादत पर मिला सवाब, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा तो देख लीजिए भाई, गौर से देख लीजिए। ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर 4 विंडोज़ बनी हुई हैं, बारी बारी आना है, खोलते जाना है। पीछे कोई नंबर होगा, नंबर से मुताल्लिक आपने कोई अच्छी बात बतानी होगी। जैसे 1 नंबर आया तो कोई ऐसा काम बताना होगा कि वो करने के बाद हमें एक जन्नत में घर मिल जाए। घर चाहिए? घर नहीं है आप लोगों के पास? घर तो होगा ना माशाल्लाह, घर से आए होंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन जन्नत का घर भी तो चाहिए ना भाई। तो ऐसे काम बताना होगा। अब देखते हैं कौन आ रहा है भाई टीम ए से। फिलहाल सबसे पहले ये इन्होंने भी छोटा सा हाथ उठाया, इनको बुला लेते हैं आगे बैठे। क्या नाम है? माइक दे दें भाई इनको सीधे हाथ से, और लेना भी सीधे हाथ से और देना भी मोहम्मद हाशिर। सीधे हाथ से। क्या नाम है? मोहम्मद हाशिर। मुस्कुरा के बताना है। मोहम्मद हाशिर। दांत दिखने चाहिए। मोहम्मद हाशिर। कैसे बोलेंगे तो दांत कैसे दिखेंगे? चलें माइक दे दें, आज आ जाए, बल्कि माइक इधर ही ले आए। हाँ मुझे दे दें। अब ज़रा खोल लें विंडो। कौन सी खोल रहे हैं? क्या आया? नंबर 1। नंबर 1। क्या बात है, आप भी नंबर 1 सबसे पहले आया ना भाई। तो अब ज़रा बता दें कुछ नंबर 1 से कोई एक बात। यहाँ जो हमारे पास है वो तो एक फ़रिश्ते वाली बात है, ऐसा फ़रिश्ता जो जहन्नम से बचाएगा। लेकिन हमें कुछ बचाना पड़ेगा तब फ़रिश्ता हमें बचाएगा। वो क्या है आपने बताना है। जो दुनिया में अपने भाई की इज्जत बचाएगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक एक फ़रिश्ता भेजेगा जो उसे जहन्नम के अज़ाब से बचाएगा। जो दुनिया में अपने भाई की इज्जत बचाएगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन एक फ़रिश्ता भेजेगा जो उसे जहन्नम से बचाएगा। क्या बात है भाई, जवाब आपका माइक में बोल दें भाई, खुशी होगी ना। दुरुस्त हो गया है। अब ज़रा बताएं भाई की इज्जत कैसे बचाई जाएगी भाई। ये भी तो आपने बताना है। कैसे? नहीं समझ में आया। देखिए होता क्या है, जो गीबत होती है ना, गीबत तो पता है, किसी मुसलमान भाई की पीठ पीछे बुराई करना। तो अब 2 बैठते हैं तो फिर किसकी बुराई होती है? तीसरे की। वो नहीं है, यूँ करता, वो करता, और उसने ये किया था। तो ये जो गीबत हो रही होती है, ये उसकी क्या हो रही होती है? बुराई हो रही होती है ना, दूसरे की इज्जत ख़राब की जा रही होती है। तो अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है मज़े लें, हैं, चस्के लें। हाँ यूँ ही था। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? गीबत हो रही होती है, 2 बैठ के तीसरे की बुराइयाँ, तो दोनों खूब हाँ तुम सही कह रहे हो भाई, ये नहीं, ये तो ये भी करता है। तो ये करना गलत है, बल्कि आपको क्या चाहिए, आप उसकी इज्जत की हिफाजत करें और उसे बोले भाई गीबत नहीं करो,
क्या बोले? भाई गीबत नहीं हो। हाँ, तो इस तरह आपने क्या की, उसकी इज्जत बचा ली। अब कोई बैठ के बिलाल भाई की बुराइयां शुरू कर दे तो आपने सुनना नहीं है, बोलना नहीं भाई तुम इनकी बुराइयां नहीं करो। तो इस तरह आपने उनकी इज्जत बचाई। और तो फिर क्या होगा, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन एक फरिश्ता आएगा जो आपको किससे बचाएगा? जहन्नम के अज़ाब से। पता चलिए आप इज्जत कैसे बचाएंगे। अब अपनी जगह पे जा सकते हैं। जी भाई, पॉइंट ले लिया टीम ए ने, और टीम बी तो बातों में लगी हुई है। वो फैसला कर रहे हैं कौन आएगा। आप दोनों आएंगे, एक एक आना होगा। कौन आ रहा है? वो आएंगे, तो माइक दे दें फिर उन्हें सीधे हाथ में। आ जाएं। क्या नाम है? हसन। यही बोल रहे थे कि मैं जाऊँगा, हैं? आपको वैसे रोक कौन सकता अगर आप आ जाएँ तो। हसन भाई हैं माशाअल्लाह, जानदार इस्लामी भाई हमारे। आ जाएं भाई। कौन सी विंडो खोलेंगे? अरे अरे कैसे खोल लें, ये बाहर नहीं निकालनी, उखाड़ के यूँ। ये खुल गई। क्या आया? 10। घूम जाएं। कैमरे में आना है आपने। कहाँ से आए आप? कुरंगी। माइक में। कुरंगी। कुरंगी जाना है आपने? जाना है? नहीं, कुरंगी नहीं जाना। अब यहीं रहेंगे क्या? सारी ज़िंदगी यहाँ थोड़ी रख सकते हैं हम। कुरंगी वापस भेजेंगे। अभी आपको कैमरे के ज़रिए भेज देंगे हम, ठीक है? चलें, अभी इंशाअल्लाह आप कुरंगी में भी नज़र आ रहे होंगे। चले भाई, अब कुरंगी वालों को ज़रा खुश कर दें। कुरंगी की इज़्ज़त आपके हाथ में है। जब आप देंगे तो वाह वाह होगी ना। तो वाह वाह के लिए दीजिएगा नहीं, लेकिन ज़रा बता दें। अब 10 खुल गया आपके पास, तो क्या होता है? 10 रहमतें चाहिए हमें, क्या करें? मुसाफे में। मुसाफे में क्या करें? जल्दी, टाइम कम है। कुरंगी वाले वेट कर रहे होंगे। जवाब। इधर कुरंगी है सारा? नहीं, आप नहीं है कुरंगी के, बकिया कुरंगी के। तो कुरंगी और अलनूर का मुकाबला हो रहा है। वो भी कुरंगी के। चले, कुछ कुरंगी इधर आ गया, कुछ अलनूर उधर चला गया है, लेकिन ज़्यादा तो इधर है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं आ रहा। सलाम यानी मुसाफे में, मुसाफा हाथ मिलाने में पहल करने वाले के लिए क्या होती हैं? 10 रहमतें मिलती हैं। तो ये तो मैंने बताया। चले भाई, अब आप 10 रहमतें मिलती हैं तो पता चल गया, लेकिन पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, चले, बात तो पता चल गई। माशाअल्लाह भाई, टीम ए से कौन आ रहे हैं? और हमारी कॉल्स तैयार हो गई हैं भाई। यहाँ पर पता करना है ना, मक्का और खाने काबा कौन से शहर में है, और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कौन से शहर में है, अभी पता चलेगा आपको। आप आ रहे हैं? बिलाल आ जाएं जल्दी से। कौन सी विंडो खोलेंगे? ग्रीन। क्या आ गया? 2000। लाए दे। 2000 नहीं, चले 2000 से मुताल्लिक कोई बात बता दें। जो शख्स अज़ान का जवाब देता है उसको हर दूसरे कलमे के बदले 2000 दर्जात बुलंद होते हैं। दोबारा से बताएं। जो शख्स अज़ान का जवाब देता है उसके लिए हर 2 कलमे के बदले, हर 2 कलमे के बदले, देख ले गलती हो रही है। 2 कलमे के बदले क्यों? 2 दूसरे कलमे के बदले। दूसरा कलमा पढ़ेंगे इसके अंदर। दूसरा कलमा तो आएगा ही नहीं, पूरी अजान में आता है दूसरा कलमा? हर दूसरे कलमे के बदले नहीं, हर कलमे के बदले। हर कलमे के बदले 2000 दर्जात बुलंद होते हैं। जो मर्द अजान का जवाब दे तो हर कलमे के बदले उसके 2000 दर्जात बुलंद होते हैं। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह कहते हैं भाई, सुभान अल्लाह। नहीं, कुरंगी वाले नहीं तैयार के, नहीं जगह पे जा सकते हैं। जी भाई, कौन आ रहे हैं? कहाँ से आए? अलनूर। तो आप कुरंगी में बैठे हुए हैं। चले, खैर आ जाएं। कुरंगी को पॉइंट तो चाहिए ना भाई, कहीं से भी आए, अलनूर से आए, कहीं से आए। जी, आखिरी ऑरेंज क्या आया? 100। जवाब देना है, वरना ऐसा ना हो बोले भाई ये उनकी टीम का बंदा था, हमारे पास आया हुआ है, हमें पॉइंट नहीं दिलवाया इन्होंने। जी। जो 2 मुसलमान मुलाकात करते हुए एक दूसरे की खैरियत पूछें तो उनके दरमियान अल्लाह पाक उनके दरमियान 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। चलें जी, जब 2 मुसलमान मुलाकात करते हुए मुसाफा करते हैं, ये आप छोड़ गए, और एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं तो अल्लाह पाक उनके दरमियान 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। हाथ मिलाते ना, सलाम करते हैं, हाथ मिलाते पूछते भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं, तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमें करना चाहिए। रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, और जवाब दुरुस्त
हो गया है माशाल्लाह। खुश हो जाएं, आप नाराज़ क्यों है इतने? खुशी खुशी अपनी जगह पर आ जाए माशाल्लाह। कोरंगी को भी पॉइंट मिल गया है। तो नूर वालों ने कितने लिए थे पॉइंट? 2 और कोरंगी ने 1। कोई बात नहीं, अभी और बाकी है माशाल्लाह। चलें भाई, तो आगे चलते हैं और कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं। देखें बच्चे हमसे क्या कह रहे हैं जी। मेरा नाम सुनैन नज़ार है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। तेरे घर के फेरे लगाता रहूँ, माशाल्लाह। मैं सदा शहर मक्का में आता रहूँ। या रब्बाना मिल हमलाना, या रब्बाना मिल हमलाना, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। या रब्बना इरहम लना, मिरहम लना नहीं, इरहम यानी ए रब हम पर रहम फरमा। माशाअल्लाह। जवाब नहीं दिया भाई जी। नेक्स्ट। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। हलक के दरमियान वाले हिस्से से दा होते हैं और गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से दा होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। और एक चीज़ रहेगा, रुफल की कितने हैं? सबने जवाब देना है। और हमजा हा कहाँ से अदा होते हैं? एक जवाब दो भाई। हमजा हा कहाँ से अदा होते हैं? हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन कौन बोल रहा है? कोई नहीं, सिर्फ आप कह रहे हैं। और ऊपर करें ना, हाथ ऊपर करें। हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करते हैं। ये कौन कौन कह रहा है? अच्छा, यहाँ से 3 कह रहे हैं और यहाँ से 3। और हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये कौन कौन कह रहा है? हमजा हा। आप कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ तो कह रहे होंगे। कहाँ से अदा होते हैं हमजा हा? हलक के नीचे से, ऊपर से? तो हाथ उठाए ना। हाँ भाई, ऊपर से कौन कौन कह रहा है? जो कह रहे हैं ऊपर से, उनका जवाब गलत है। हमजा हा नीचे से होते हैं, आइन हा बीच से और गैन खा ऊपर से। ये याद रखना है मेरे बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रेखा तारिया है और मेरी बर्थडे है। ओह, मैं क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू। की हो गई हूँ। कितने साल की हो गई? और मेरी से दुआ कर दे, मैं आपको नाच सुनाऊंगी। अच्छा। रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरिल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हरसामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, नारा लगाया भाई हमारी बच्ची ने। उनको हैप्पी बर्थडे भी बोल दें भाई, बोल दें। हैप्पी हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आज आपकी बर्थडे है। और नारा भी लगाया उन्होंने, दावत इस्लामी जिंदाबाद। देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम की कितनी छोटी छोटी फ्रेंड्स है। 3 साल की हुई है, उन्होंने कॉल कर दी फ़ौरन। माशाअल्लाह जी। कोई बच्चा ऐसा भी आया, बोले मैंने अभी बोलना शुरू किया है, मैंने कॉल कर दी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद रेहाना तारिया। अच्छा। मैं कोलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वोका भाई, आज मैं आपको मदनी नक्शा सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जिंदाबाद। खैरा। क्या बात है भाई। और भी कुछ बता देते जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद राफे। मैं नारे लगाऊंगा। क़यामत मरहबा, इधर क़यामत मरहबा, आपका क़यामत मरहबा। माशाअल्लाह, अपने अपने अंदाज है बच्चों के भाई। नेक्स्ट। मेरा नाम फुज़ैल रज़ा तारी है। मैं कर्नल लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको अच्छी बात बताऊंगा। मुस्कुराना सुन्नत है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मुस्कुराना सुन्नत है। तो मुस्कुरा के दिखाएं भाई सब लोग, जल्दी जल्दी मुस्कुराएं, मुस्कुरा के दिखाएं। हाँ माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। आज मेरे सुनो संजू प्रोग्राम में तीसरी कॉल है। मैं आज इस सवाल का जवाब दूंगा। खाना काबा मक्का शरीफ में दावत इस्लामी जिंदाबाद। वाह भाई वाह, ये 2 भाई बहन लग रहे थे। हाँ भाई, खाना काबा किस शहर में?
मक्का मुकर्रमा किस शहर में? मक्का मुकर्रमा पता चल गया, आप सबको पता चल गया किस शहर में खाना काबा? मक्का मुकर्रमा। और दूसरा सवाल का जवाब नहीं दिया, अभी वो बाकी है भाई जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद शाहजाद तारी है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मदीना शरीफ। क्या है मदीना शरीफ में भाई? मदीना शरीफ में है प्यारे नबी की कब्र मुबारक। प्यारे नबी का रोज़ा कौन से शहर में? मदीने में। कौन से शहर में? मदीना मुनव्वरा खाना काबा, मक्का मुकर्रमा रोज़ा मुबारक, मदीना मुनव्वरा रोज़ा, खाना काबा, मुकर्रमा खाना काबा, मक्का मुकर्रमा रोज़ा, मदीना मुनव्वरा रोज़ा, मदीना खाना मुनव्वरा काबा। मक्का मुकर्रमा। याद रखना, ठीक है भाई। अब अभी कोई घर पे जाए पूछे क्या सीखा, बता दें भाई हमने ये सीख लिया, पहले याद नहीं था, अब याद हो गया है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम सकीन मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। आपके अच्छी बात सवाल है। का जवाब है काबातुल्लाह शरीफ, मक्के शरीफ और गुम्बद शरीफ मदीने में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे बना हुआ गुम्बद, गुम्बद खजरा मदीने में। जबरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम दुल्ला तारी है। मैं नहीं यहाँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ। मैं आपके ताज का दाब चाहूँगा। खाना ठीक है। काबा मक्के पाक में, अल्लाह के आखिरी नबी का ताज शरीफ मदीने में। इस्लामी जिंदाबाद के तुम चलन मारा मदीन चलन। बहुत अच्छी बात है भाई। प्यारे से हमारे अब्दुल्ला हैं, बहुत छोटे से हैं, अपनी मखसूस ज़बान के अंदर ये कॉल करते हैं। अल्लाह पाक इन्हें शादो आबाद रखे जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं कुछ नारे लगाऊंगा। हर है। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, हाथ उठा के, फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान अली जन्नती जन्नती। आमीन। उस्मान अली शायद बोलना चाह रहे होंगे जी। भाई आगे चलें? चलें आगे बढ़ो। सेगमेंट है, पता है ना क्या करना होता है उसमें जी। चलें भाई, चलते हैं आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी आगे बढ़ो। जंप करना है और जवाब देना है। किस किस को पता है क्या होता है इसमें? पता है भाई? तो आ कौन रहा है मुकाबले के लिए? टीम ए से कौन आएगा? आप इतनी बड़ी बड़ी जंपें होंगी जी। कौन? आप नहीं, आप ही आएंगे। चलो भैया आ रहे हैं। और टीम बी से लो, टीम बी से कोरंगी से कोई नहीं, अल्लूर का ही मुकाबला हो जाएगा। चले भाई, अपनी दोनों पहुंच जाए, अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाएं जल्दी से। पता है ना क्या करना है आप लोगों को? तो बताने की जरूरत नहीं है। लो, कहाँ जा रहे हैं मेरे बच्चे? कहाँ चलते चले जा रहे हैं? मुझे ही आके फिर से बताना पड़ेगा। पीछे है, बाहर आए। हाँ, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ खड़े हो जाए जी। किस गुनाह की माफ़ी नहीं है? शिर्क। जी, शिर्क की माफ़ी नहीं है। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक बनाना शिर्क कहलाता है। और हर गुनाह की माफ़ी है मगर शिर्क की माफ़ी नहीं है। यानी दुनिया में रहते हुए कोई तौबा कर ले, मुसलमान हो जाए तो ठीक है, मर गया अगर इसी हाल में तो फिर ये मुआफ़ नहीं किया जाएगा। जवाब दुरुस्त है। किसकी नेकियों का बदला उसे दुनिया में ही दे दिया जाता है? काफिर। जी, काफिर है ना, गैर मुस्लिम है। अगर उसने कोई अच्छे काम किए लोगों के फ़ायदे वगैरह के, तो उसका बदला मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है, दुनिया के अंदर ही उसको दे दिया जाता है। मुसलमान को तो दुनिया में भी मिलता है अल्लाह की रहमत से, और मरने के बाद भी नेकियों का बदले में क्या मिलेगी? जन्नत। क्या मिलेगी? हाँ। और जवाब दुरुस्त हो गए माशाल्लाह। जम करके पहुँच जाए ज़रा। अरे पीछे से जम करनी है मेरे बच्चे, बाहर आओ। हाँ, यहाँ से जम करनी है और वो पिंक वाले में पहुँचना है, डब्बे में पाँव मिला लें। ये वाह भाई वाह, थोड़ा लाइन पे पाँव आया है, खैर है। टीम बी से हमारे साथ हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। जम कर लेंगे? एक दो दो। आपसे सवाल है, ये बताइए कि किस चीज़ के बगैर कोई अमल कबूल ना होगा? ईमान के बगैर। हाँ, ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होगा। देखे ना, नेकिया अगर किसी ने कोई अच्छे काम गैर मुस्लिम ने किए तो उसके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में कोई भी नेक अमल कब कबूल होता है? जब वो करने वाला कौन हो? मुसलमान। कौन हो? मुसलमान। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। हफ्ते के कितने दिनों में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? 2 दिनों में। 2 दिन। जवाब दुरुस्त है। जंप। वापिस आ जाए।
ऐसे ही इनको बताएं कैसे करनी है जंप। हाँ, मेंढक देखा है कभी? मेंढक फ्रॉक देखा है? वो जैसे करता है ना वैसे करनी है। आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, और हो जाए, 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 और बस। अब यहाँ से ज़रा फुदक के वहाँ पहुँच जाएं। ये वाला मेंढक हमने नहीं देखा कि ये कौन सा था। देखा आपने कहीं? इसके दोनों पाँव बराबर रहते हैं। चलो जाने देते हैं, कोई बात नहीं, हम तो इंसान है ना, मेंढक थोड़ी है भाई, हैं तो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जी भाई, टीम ए से हमारे साथ हैं मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान। अब आपने वो बताने कितने दिन खुलते हैं जन्नत के दरवाजे हफ्ते में? कितने दिन? हाँ, कौन से दिन है? पीर और जुमेरात। जबरदस्त जवाब, दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक और क्वेश्चन करूं भाई? जी। आपने बताना है क़यामत के दिन कौन से आमाल कबूल किए जाएंगे? जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए हों। जो अल्लाह की रज़ा के लिए की गए हों। ज़बरदस्त, जंप। देख लें, ये ऐसे होता मेंढक, मतलब मेंढक की तरह ही जम करके बता रहे हैं। ये माशाअल्लाह, पता चल गया है, पीछे से दौड़ते हुए ओ लॉन्ग जंप कर दी जी। एक दो। क़यामत के दिन रियाकार को कितने नामों से पुकारा जाएगा? 4 नामों से। रियाकार समझते हैं? जो लोगों को दिखाने के लिए अमल करे। अल्लाह की बारगाह में कौन से अमल कबूल होते हैं? जो उसको राज़ी करने के लिए किया गया हो। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, ताकि हाँ अल्लाह पाक खुश हो जाए। और अगर नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई दुनिया वाले लोग बोले वाह 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 क्या प्यारा बच्चा भाई नमाज़ें पढ़ता है, हैं, तो फिर ये रियाकारी है। ये क्या है? यानी दिखावा है। क्या है? दिखावा। हाँ, तो दिखावा अच्छी बात नहीं है, और दांतों से नाखून खाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, चलें जी। क़यामत के दिन रियाकार को कितने नामों से पुकारा जाएगा? 4। अब वो नाम कौन से पता है? नाम बताऊं? ज़रा तवज्जो रखिएगा। ये बच्चे बड़े सब में ये शैतान दिल में डालता है, अच्छे काम करो ताकि लोग अच्छा बोले, तो इसलिए अच्छे काम नहीं करने हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। तो क़यामत के दिन जिन नामों से पुकारा जाएगा वो कौन से हैं? अच्छे नाम नहीं है, बल्कि नाम है ए बदकार। क्या कहा जाएगा? ए बदकार, ए धोखेबाज, ए काफिर, ए खसारा नुकसान पाने वाले, ए खसारा उठाने वाले यानी ए नुकसान पाने वाले। क्योंकि रियाकार फिर जो है इसी तरह रिवायत में मिलता है कि जिसको रियाकार होगा ना, दुनिया दिखाने के लिए जिसने काम किए होंगे, उसको कहा जाएगा जिसके लिए किया था जाओ उससे अजर ले लो, जिसके लिए किया था उससे बदला ले लो। अल्लाह के लिए किया हो तो अल्लाह ताला बदला अता फरमाए, लेकिन अल्लाह के लिए किया ही नहीं और कोई और तो बदला दे सकता नहीं है। तो जवाब दुरुस्त हो गया है। एक और करना है ना भी सवाल। अच्छी नीयत बंदे को कहाँ दाखिल कर देती है? जन्नत में। जन्नत में। नीयत अच्छी तो जन्नत में, नीयत बुरी तो जहन्नम हो सकती है। जी, जंप कर लें, आगे हो जाए, कोने पर हो जाए। हाँ, यहाँ से ठीक है, सांस ले लंबे। ये वाह भाई वाह, जम तो बेहतरीन हुई है माशाल्लाह, खुशी भी नज़र आ रही है। जी भाई मोहम्मद अमान जी। 2 सवाल होंगे अब तो। जो अपनी नेकियां इस तरह छुपाए जिस तरह गुनाह छुपाता है वो कौन है? मुखलिस। जिस तरह आदमी गुनाह छुपाता है ना अपने, किसी को पता नहीं चले, तो इसी तरह किस तरह नेकियों को भी छुपाना चाहिए। नेकी छुप कर भी की तो मौका चाहिए होता है। यार बस आज मैं तहज्जुद में उठा था ना तो ये हो गया था, है तो बताना क्या मकसूद था कि किसी तरह आज मैंने तहज्जुद पढ़ ली है या फजर पढ़ ली है तो सामने वाले को पता चल जाए कि हज़रत ने आज फजर पढ़ी है। तो ये तरीका अच्छा नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी नेकियां छुपाएं। तो वो क्या होता है भाई? मुखलिस। मुखलिस कहलाता है। गुस्सा किसकी तरफ से है? शैतान। जम। जबरदस्त। टीम बी से है हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा। गुस्सा आए तो क्या पढ़ने से गुस्सा खत्म हो जाएगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, इंशाअल्लाह गुस्सा चला जाएगा। अब आज अभी नहीं, एक और सवाल होगा भाई। गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखने वाला कौन है? सबसे ज्यादा बहादुर। हाँ, गुस्सा आ गया, अब भी मुक्का नहीं मार रहे। गुस्सा आया, दिल चाह रहा सामने वाले की नाक फोड़ दी जाए, लेकिन उस वक्त नाक नहीं फोड़ी। बहादुरी ये नहीं है अरे मैंने तो तोड़ फोड़ के रख दिया, उसका चश्मा भी तोड़ दिया था, हैं मुझसे पंगा लिया, पता चल गया उसको, तो ये बहादुरी
नहीं है, बल्कि बहादुरी ये है कि जोर कौन लगा रहा होता है लड़ने के लिए? शैतान। आदमी उस वक्त काबू कर ले खुद को। पहलवान कौन है? जो शैतान से जीत जाए। वो तो बेचारा वैसे गुस्सा पता है सामने वाले पे कब आता है? जब सामने वाला कमज़ोर दिख रहा हो। और सामने वाला हमारे क्या नाम है आपका जी? हसन भाई जैसा माशाल्लाह हेल्दी दिख रहा है तो खुद ब खुद गुस्सा बैठ जाता है, क्योंकि इससे पंगा लिया तो अपना ही नुकसान हो सकता है। और सामने वाले को देखा ज़रा दुबला पतला दिख रहा है तो फिर और गुस्सा आता है, क्योंकि पता चल रहा होता है ना कि इसको थोड़ा बहुत कूट सकते हैं हम, पीट सकते हैं, तो फिर गुस्सा बढ़ रहा होता है। तो ये कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि बहादुरी है कि ये गुस्सा पीछे से कौन करवा रहा होता है? हाँ, उस वक्त आपने लड़ना है ना तो शैतान से लड़ जाए। किससे लड़ें? शैतान से। शैतान को बोले मैं तो नहीं करूँगा गुस्सा, कर ले जो करना है। शैतान को हराए तो ये है ना मज़ेदारी, ना कि वो बेचारा कमज़ोर है उसको हरा दिया, उसको क्या मिला, वो तो था ही कमज़ोर सा। तो ये जो है, जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखने वाला कौन है सबसे ज़्यादा? बहादुर। और सबसे अच्छी जम कौन करके दिखाएगा यहाँ पे? दिखा दे भाई, ये जम। माशाल्लाह जम भी हो गई भाई। कुछ कॉल्स भी ले लें, अब हमारे कॉलर हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो कॉल करके। बस 2 कॉल्स हैं, चलें भाई 2 कॉल्स हैं, थोड़ी सी जमा कर लें और कॉल फिर कॉल लेते हैं। जी भाई मोहम्मद अमान आपकी तरफ आएंगे, आपसे सवाल हैं 2। हदीस पाक में नरमी को क्या कहा गया है? बरकत। बरकत। जवाब आवाज़ कम है जी। शैतान किस वक्त इंसान पर सबसे ज़्यादा हावी होता है, सबसे ज़्यादा शैतान का गलबा हो जाता है? किस टाइम? गुस्से के वक्त। हाँ, गुस्से के वक्त जो है ना शैतान इंसान को फुटबॉल बना लेता। फुटबॉल देखिए, बॉल देखिए, वो जैसे बॉल को आप उछालते ना ऐसे शैतान आपको उछालता है। वो गुस्से में आदमी उछल रहा हो तो वो कौन उछाल रहा है? कौन उछाल रहा है? शैतान। तो सबसे ज़्यादा हावी होता है गुस्से के वक्त। जवाब दुरुस्त है। कहाँ गुम हो गए? अब जम कर लें भाई जल्दी। जी मोहम्मद मुस्तफ़ा आपने बताना है हर बुराई की चाबी क्या है? की हर बुराई की जो बातें चल रही है ना उसी से मुताल्लिक है। आपको तुक्का लगाने के लिए भी मैंने दे दिया है भाई। जो सवालात इस वक्त चल रहे हैं ना, किसके चल रहे हैं? किसके चल रहे हैं? हर बुराई की चाबी क्या है? अब और मौका नहीं मिले जी। गुस्सा पी लेना। गुस्सा पी लेना। हर बुराई की चाबी गुस्सा पी लेना है। आखिरी मौका है। हर बुराई की चाबी क्या है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, जवाब आपके पास है। थोड़ा घबरा गए लग रहा है। कौन कौन पहुंच गया? किसी को आ रहा है जवाब? आपको आ रहा है भाई? इधर माइक दे, इधर लेकर आ जाएं जल्दी से अपनी टीम वाले के पास। भाई नाम क्या है आपका? दे दें। माशाल्लाह मुस्कुरा भी रही है, बड़े अच्छे इस्लामी भाई हैं जी। क्या है हर बुराई की चाबी? गुस्सा। गुस्सा होगा ना, गुस्सा पी लेना कैसे होगा? वो तो अच्छी बात है। बुराई की चाबी हो सकता है? बुराई की यानी जहाँ से सारी बुराइयाँ शुरू हो। गुस्सा आए तो ज़बान से क्या निकलती हैं? ज़बान से क्या निकलती हैं? गालियाँ निकलती है ना माइक में। गुस्सा में क्या निकलती है ज़बान से? गालियाँ। गालियाँ निकलती हैं। तो ये एक बुराई। फिर उसके बाद जो है वो लड़ाई। फिर बाज़ औक़ात उस वक्त नहीं हुई तो पीठ पीछे जाकर क्या करते हैं? गीबतें कर रहे होते हैं। तो एक गुस्से से क्या हुई? बहुत सारी बुराइयां शुरू हो गई। तो बुराइयों की चाबी क्या है? गुस्सा। गुस्सा। तो मैं इसीलिए कहता था कॉमन सेंस की बात है। मान लें लो जवाब, इनकी टीम ने तो दिया है ना, चले मान लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जो ख्वाहिशात, लालच और गुस्से से बच गया उसने क्या हासिल कर लिया? जन्नत। जन्नत भी अल्लाह की रहमत से मिलेगी, पर यहाँ जवाब ये नहीं है। अजर। ये जवाब यहाँ मौजूद नहीं है जो सिलेबस आपको दिया गया था। अजर भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या है जल्दी बताना है। 5 4 3 2 1 और 0। फला पा गया, कामयाबी पा गया जो गुस्से, लालच और ख्वाहिशात से बच गया। तो अब एक तो मैंने मान लिया था, मैंने कहा किसी तरह आगे बढ़ जाए, पर जवाब दुरुस्त नहीं हो सका है जी। आपके पास आएंगे मोहम्मद अमान, आपने बताना है। अब वहाँ पर जम करके जाएंगे आप। आखिरी क्वेश्चन है, ख्वाहिशात और गुस्सा बंदे को कहाँ ले जाएंगे? जहन्नम में। जहन्नम में। जवाब दुरुस्त है। आवाज़ कम है। जवाब दुरुस्त है। लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है?
आखिरी सवाल किसको पता है? टीम ए से, टीम बी से? किसी को नहीं पता? टीम बी कुछ घबराई घबराई लग रही है जी। गुस्से पे काबू करने वाला। मिलता जुलता है। चलें आपको ये हिंट दे देता हूँ। जैसे गुस्से के वक्त काबू करने वाला। करीब करीब हैं, अरीब करीब हैं, अरीब करीब हैं, लेकिन अब बिल्कुल फाइनल जंप है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मानूंगा। इशारों से बता सकते हैं आप, इशारे से, दूर से इशारा करें। गुस्सा पी बोल दिया आपने, मेरे तक आवाज़ आई है, गुस्सा पी लेने वाला। हाँ, यहाँ बोला है बोला है आपने। जवाब दुरुस्त नहीं हो सका। वैसे भी आपका जवाब दुरुस्त नहीं था। ये सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जिससे गुस्सा कम आता हो। पी लेने वाला एक अलग बात हुई है, जिसको आता ही कम है। अल्लाह ताला की नेमत होती है। बाद लोगों को तो गुस्सा कहते हैं मैं नाक पे बैठा हुआ है, हर वक्त गुस्से में तनतनाए रहते हैं, और बास हैं जिन्हें गुस्सा आता ही कम है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वो है अक्लमंद जिसको कहा गया है। जी भाई, आपको फिर मौका मिल गया है। अब आपने बताना है हुरूफ मुफरदात कितने हैं? 29। हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। जवाब दुरुस्त है। आ जाएं मुकाबले में फिर से। वाह भाई वाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का नाम बताना है आपने। अब्दुल मुत्तलिब। वाह भाई वाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या सवाल करूं? मुश्किल आसान? आसान सवाल करूं। चले भाई, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो विसाल शरीफ है वो कितने साल की उम्र में हुआ? इतना मुश्किल नहीं है, किसी को पता है? बस, अरे ये क्या हो गया, मुश्किल सवाल हो गया। अब तो हो गया फाइनल है, इनको पता है भाई, इनसे ले लें। फिर इनसे ले लिया तो ये आगे जंप कर सकते हैं। फिर 60 जी 60 नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। यही सवाल आपके पास लेकर आ जाते हैं। 63 अब तो देर हो गई ना, वो तो इधर से आ रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? यही जवाब है 63। चलें, अब आपसे दूसरा सवाल आएगा। आपने बताना है कि खुलफाए राशिदीन के नाम बताने, चारों खुलफाए राशिदीन के नाम मुसलमानों के। अरे बिलाल भाई क्या हो गया, जल्दी। अरे आसान सवाल है भाई। उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक जी, किसका बताया? अभी तो वो एक बता रहे ना भाई, तो नजर रखो भाई सब लोग इधर उधर, कोई किसी को बताएगा नहीं। जल्दी, टाइम कम है, इसके बाद कॉल देनी है। कॉल आ गई भाई हमारे पास, जल्दी। 5 4 3 2 1 0। इतना आसान थे जी। खुलफाए राशिदीन के नाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत, सबने कहना है हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये याद होने चाहिए। मुझे बात औक़ात हैरत होती है, मैं सवाल करता हूँ और बता नहीं रहे होते, तो ये बात अच्छी नहीं है। ये नाम हम सबको पक्के पक्के याद होने चाहिए। तो मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। मेरे बच्चों के पैसे लोगे, हाथ पांव दबाऊं बोलने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जी। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली अल मुर्तज़ा। हजरत अली अल मुर्तज़ा। सबने बोलना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जवाब हो गया है दुरुस्त। क्या बात है। और आपने बताना है कुरान पाक में आयत सजदा कितनी है? 14। जवाब दुरुस्त हो गया है। जम कर लीजिए, अंदर आ जाए, पहले अंदर आ जाए। हाँ, अब चले भाई, वाह भाई वाह। इसी के साथ मोहम्मद अमान टीम ए से ये मुकाबला जीत गए। कहते हैं जीत गए, कहते हैं जीत गए। खुशी नहीं हो रही, टीम ए को भी खुशी नहीं हो रही। अपनी अपनी जगहों पर आ जाए माशाल्लाह। और इसी के साथ कुछ कॉल शामिल करते हैं जी।
मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। खाना काबा मक्का शहर में है। खाने काबा नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद दुमान तारिया है। मैं जिला रहीम राकान से कर रहा। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। खाना काबा मक्का मुकरमा में है। माशाअल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जुहेब हसन है। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। खाना काबा मक्का मुकरमा में है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हज के दिन आ रहे हैं करीब, मक्के मदीने की बातें हमने करनी है, तो इसी हवाले से ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था। हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्के जाते हैं और फिर मदीने भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो मदनी चैनल आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बातें हम सीखते रहेंगे। फिर और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आएंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है, किड्स मंदी चैनल के साथ रहना है, हमें दुआ में याद रखना है और ज़ोरदार नारा लगाएंगे मेरे बच्चे। नहीं लगाएंगे? लगाएंगे इंशाल्लाह। दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया